राजस्थान में स्थित बहुत ही प्यारा सा शहर जिसे उदयपुर और सिटी ऑफ लेक्स या वीनस ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है। ये शहर सिर्फ अपने खूबसूरत झीलों के लिए नहीं बल्कि अपने रॉयल पैलेसेस, रिच हिस्ट्री और रोमांटिक वाइब के लिए भी जाना जाता है। यहाँ बहुत सारी झीलें हैं और इसी लेक की एक अद्भुत रचना है सहेलियों की बारी। तो आइए आज के ब्लॉग में मैं घुमाती हूँ आपको सहेलियों की बारी। डे 1 इन उदयपुर और आज हम जा रहे हैं सहेलियों की बारी और लेक पिछोला में बोटिंग करने। और इस प्रॉपर्टी में हम लोगों के पीछे साई में आपको फुल जर्नी दिखाती हूँ और बोलती हूँ कितना लगेगा आपको, टोटल खर्चा कितना आएगा, कहाँ से कहाँ जाना है, और ये सारी वीडियो में मैं आपको डिटेल देती। आइए मेरे साथ हमारी जर्नी में। तो गाइस, अगर आप उदयपुर में हो तो उदयपुर में आप स्कूटी आराम से रेंट कर सकते हो या फिर आप रैपिडो से भी ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि रैपिडो उतना महंगा नहीं है वहाँ पे। तो आई वुड सजेस्ट कि या तो आप स्कूटी रेंट कीजिए या आप रैपिडो से जाइए। तो हम गए थे सहेलियों के बारे में। जाते ही हमें दिखा ये खूबसूरत सा एंट्रेंस और यहाँ जाते ही हम लोगों ने गाइड ले लिया था। गाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको सहेलियों की बारी के बारे में हर एक वो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे जो शायद आपको पता नहीं होगा। तो आइए चलते हैं हम सहेलियों के बारे को में एक्सप्लोर करने। जाते ही हम लोगों ने पहले लिया था टिकट। तो लोकल लोगों के लिए टिकट है पर हेड 30 रुपीज़ और मेरे हस्बैंड टिकट लेकर आ गए थे। तो दोस्तों, सहेलियों की बारी का निर्माण 18th सेंचुरी में महाराणा संग्राम सिंह II के द्वारा करवाया गया था। ये गार्डन स्पेशली उनकी रानी और उनकी 48 सहेलियों के लिए बनाया गया था। इसका मेन पर्पस था एक प्राइवेट और पीसफुल जगह देना जहां रॉयल लेडीज बिना किसी डिस्टरबेंस के अपने समय बिता सकते हैं। तो एंट्रेंस पे जो दिख रहा है उसका नाम है वेलकम फाउंटेन। एंट्रेंस पे ही आपको एक ब्यूटीफुल वेलकम फाउंटेन मिलता है। ये पुराने ज़माने में राजा और रानियों के वेलकम के लिए बनाया गया था, जिसे आज विजिटर एंटर करते ही ये फाउंटेन उनका स्वागत करता है बिल्कुल ही रॉयल स्टाइल में, और मुझे भी बहुत खुशी हुई। और दोस्तों, जैसे ही आप वेलकम फाउंटेन के अंदर जाते हो नेक्स्ट आपको मिलेगा बिन बादल बरसात आर्टिफिशियल रेन सिस्टम, जो उस जमाने की टेक्नोलॉजी का बहुत ही एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये सहेलियों के बारी का सबसे मैजिकल फीचर है। बिन बादल बरसात का मतलब है बिना बादल के बरसात। ये स्पेशल फाउंटेन ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब पानी गिरता है तो बारिश जैसा इफेक्ट क्रिएट होता है। यहाँ कोई इलेक्ट्रिक पंप यूज नहीं होता था। पानी ग्रेविटी के थ्रू फ्लो होता था। नेचुरल स्लोप और प्रेशर का यूज करके फाउंटेन चलाए जाते थे। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी उस जमाने में, और ये सब देखकर हम तो बहुत ही खुश हो गए। सच में इंडिया इज इनक्रेडिबल। रानी और उनकी सहेलियां यहाँ खड़े होकर मानसून का मजा लेते थे। आज मुझे यहाँ आके ऐसा लगा कि मैं भी रानी और उनकी सहेलियों की तरह मानसून का मजा ले रही हूँ। हर कॉर्नर से इतना अच्छा फाउंटेन से पानी आ रहा था, बारिश की बूंदें और इतना एस्थेटिक सा व्यू। सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ जाके। और गाइड ने हमें और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताई। जो मैडम राजा संग्राम सिंह थे, उनकी डॉटर थी, उनका नाम था शकुंतला। तो व्हाइट छतरी के नीचे शकुंतला का स्टैचू बनाया। ये तो हमारे गाइड ने हमें बताया कि राजा की एक बेटी हुआ करती थी जिनका नाम था शकुंतला। उनको बारिश इतना पसंद थी कि उन्होंने अपने पिताजी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे 365 दिन बारिश हो और मैं बारिश का मजा ले सकूं। तो ये फाउंटेन के बीचों बीच जो एक मूर्ति बनी है वो है उनकी बेटी शकुंतला की मूर्ति। और सच में ये इतना अच्छा ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के उस जमाने में चलता था और ये सच में मानसून का इफेक्ट और वाइब देता है। यहाँ के ठीक बगल में आपको मिलेगा म्यूजियम। पहले के ज़माने में सिर्फ राजा को अलाउ था यहाँ पे आने के लिए, और ये राजा का रेस्ट एरिया हुआ करता था, बट अब ये एक म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ आप रॉयल आर्टिफैक्ट, ओल्ड पेंटिंग्स और हिस्टोरिकल आइटम रिलेटेड टू मेवाड़ डायनेस्टी ये सब देख सकते हैं। ये म्यूजियम आपको उस जमाने का लाइफ का ग्लिम्स देगा। अब बारी है रासलीला की तरफ जाने का। रासलीला गार्डन के कुछ एरिया में रासलीला इंस्पायर्ड स्कल्पचर और डिज़ाइन एलिमेंट मिलते हैं।
यहाँ लॉर्ड कृष्ण और गोपियों के डिवाइन लीला को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जगह पे बहुत सारे नृत्य होती थी और होली खेलते थे। और हमारे गाइड बताते हैं तो पहले इस फाउंटेन में कलर्स डाला करते थे और कलरफुल पानी भी निकलता था जहाँ पे होली खेले जाते थे। और ये रासलीला इसलिए पड़ा क्योंकि ये लॉर्ड कृष्ण और गोपियों से इंस्पायर्ड एक एरिया है सहेलियों की बाड़ी में। कारण था बनाने का मैडम, क्योंकि लाइट नहीं होता था, पंखे नहीं चलते थे, रानी यहाँ पे बाहर नहीं आती थी, हर फाउंटेन पे अपना समय बिताते थे। वो पूरा का पूरा समय के साथ साथ चेंज करता था। ये पेड़ भी लगभग 30 से 40 साल पुराने थे। ये सारे पेड़, ये वाले देखिए पाम पेड़, ये सारे पेड़ 30 से 40 साल पुराने हैं। और ये अधिकतर मैडम मलेशिया गोवा में पाए जाते हैं। और कितना सिस्टमैटिक। अब गार्डन के दूसरे कॉर्नर पे हम गए तो हमारे गाइड ने बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट। जो आप पेड़ देख रहे हो हमारे गाइड के बिल्कुल पीछे, ये है विद्या का पेड़। हाँ दोस्तों, ये है विद्या का पेड़ और ये बहुत ही पुराना है। वैसे जड़े हुए कितना साल पुराना हो गए? तो गाइस इसको बोलते हैं विद्या का पेड़। गार्डन के ये बहुत ही खूबसूरत सा हिस्सा जिसको बोलते हैं कमल तले या लोटस फूल, यहाँ का कमल तले या लोटस पॉन्ड बहुत ही फेमस है। इसके चारों कॉर्नर पे हाथी की मूर्तियाँ स्थित है और बोला जाता है ये सिर्फ एक ही पत्थर से पूरी मूर्ति बनाई गई थी। आता है भैया, इसको अपन बोलते हैं कमल तलाई। तलाई बोलते हैं तालाब को। पहले लोटस होते थे लेकिन गवर्नमेंट के आने के बाद लोटस हुए। ये वो जगह है मैडम जहाँ पर स्पेशल मौके पर राजा को इनवाइट करते थे। जब भी रानी का बर्थडे होता था, कुछ फेस्टिवल होता था तो राजा को यहाँ पे बुलाया जाता था। राजाओं के लिए वो सामने ग्रीन कलर का जो जाली है उसके अंदर एक व्हाइट कलर का मार्बल का चेयर था। राजा वहाँ से बैठ के देखते थे। तो रानी के लिए मैडम ये झरोका बनाया बेट, ये वाला झरोका। बैठ के वो चीजें देखते थे क्योंकि सर्कल के बाहर यहाँ पे एक राजस्थान का घूमर डांस होता था। तो हमारा राजस्थान का राष्ट्रीय नृत्य घूमर डांस राजा का उस तरह से यहाँ पे एंटरटेनमेंट करते थे। और जो एलिफेंट बने हुए हैं ये भी 300 ईयर्स ओल्ड है, मार्बल के बनाए हुए हैं। ये सारे जी मैडम, सिंगल पीस में बनाए हुए हैं, कोई जॉइंट नहीं है, एक ही पत्थर से तराशा हुआ है। लेकिन इसमें एक आर्किटेक्चर देखिए, उनके आगे वाले पैर पे होल करके पाइपलाइन डाल के वो पानी इनकी ट्रंक से निकलता है। तो एक इंजीनियर आर्किटेक्ट के मामले में बहुत बड़ी कला है। एलिफेंट ने जितना वर्क किया हुआ है मैडम, जैसे कमर का रस्सी, पैरों का जंजीर, कार पेट पे जितने भी फ्लावर है सारा छेनी हथौड़े से तराशा हुआ है। बीच वाला फाउंटेन भी इंग्लैंड का आर्किटेक्चर है। वो भी तो एलिफेंट मैडम एक हमारे यहाँ पे गणेश जी का सिंबॉलिक होता है। तो एलिफेंट होता है दुर्लभ के लिए, हॉर्स होता है पावर के लिए और कैमल होता है लाभ के लिए। मैडम मेरा नाम अनिल यादव है, मैं उदयपुर के ब्राह्मण का हूँ। मेरे को भी ट्रेनिंग लाइन में कम से कम 8 साल हो गए और ये भी मेरी तरह अब मेरा शोरूम है गाइडिंग। और आप अपने पेज के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए इंस्टाग्राम। जैसे मैडम हमारा राइडिंग का तो नहीं है, लेकिन जो हमारी फैमिली जो मिनीचर जो पेंटिंग्स वगैरह करते हैं, तो हमारी थर्ड जनरेशन है जो मिनीचर पेंटिंग्स करते हैं। तो जब फ्लैश ऑफ आर्ट करके हैं इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, गूगल पे भी देख सकते हो जब फ्लैश ऑफ आर्ट। थैंक यू। अब चलते हैं गार्डन के बहुत ही स्पेशल एरिया पे जिसका नाम है सावन और भादो। ये गार्डन में स्पेशली सावन और भादो का नाम से एरिया बनाए गए हैं। कितनी भी गर्मी क्यों ना हो राजस्थान में, लेकिन अगर आप इस हिस्से में जाओगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि ये डिज़ाइन ही उस तरीके से किया गया है। ये दोनों इंडियन मानसून मंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको यूँ लगेगा मैडम जैसे फॉरेस्ट में, जंगलों में जो बारिश होता है, तो रानी लोग सर यहाँ पे उस समय एक मेडिटेशन लेने के लिए भी आते थे। कहते हैं यहाँ के फाउंटेन और ग्रीनरी कुछ ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि आपको रेनी सीजन का फील आएगा। यहाँ जाते ही आपको आएगा नेचुरल रेन का साउंड और इतनी गर्मी में भी आपको ठंड का एहसास होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है ये सावन और भादो का एरिया।
सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट उदयपुर, आप सहेलियों की बारी अपने बकेट लिस्ट में ज़रूर रखिए, क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर देखकर आप दंग ही रह जाओगे। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा सहेलियों के बारे में विद माई हस्बैंड। ऐसा लगा मैं भी कोई प्रिंसेस हूँ, अब मैं अपने प्रिंस के साथ वापस जाने का टाइम आ रहा था। ये था उदयपुर में हमारा डे 1, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस।